अरे बाप रे, आज तो देर हो गई है। जल्दी से मटके में पानी भर लूं, वापस आऊंगी वरना वो नाराज होने लगेंगे। अरे देखना गौरी, अभी इसका मजाक बनाऊंगी। ये ना बहरी है, कभी आधी बात सुनती है आधी नहीं सुनती है, आधी का अलग मतलब निकालती है। हाँ दीदी चलो ना, आज इसका मजाक बनाते हैं। अरे ओ मिनी, क्या बात है, आज कहाँ का प्लान है? दीदी पानी भर रही हूँ। अरे मैंने पूछा आज क्या बनाओगी खाने में? आने में देर हो गई थी दीदी, आज थोड़ी सी दिक्कत थी। देखा ना। कितने मटके भरे? अरे नहीं दीदी, ये पहला मटका ही है। अभी तो ये ठीक सुन रही है। कैसे? अच्छा दीदी चलती हूँ मैं। अरे आपने तो कहा था उसे सुनाई नहीं देता। अरे पगली, मैंने कहा था कभी सुनाई देता है कभी नहीं। नजदीक जाकर बात करोगी तो उसे सब सुनाई देता है, दूर से उसे कम सुनाई देता है। इसके लिए तो मंटू बहुत परेशान रहता है। और पता है उसके घर की सुबह कैसी होती है? कैसी दीदी? अरे सुबह सुबह तो ये मंटू से डांट खाती है, उसके बाद ही इसका दिन शुरू होता है। सुन रहे हो? उठो दिन निकल आया है, चाय पी लो। सुनो। अरे ओहो, चलो चाय लेकर आई हो? हाँ लेकर आई हूँ, ये लो चाय। थू 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 थू। क्या चाय बनाई है, क्या बकवास चाय है। आज भी तुम्हें मेरी हाथों की चाय पसंद नहीं आई? अरे इतने बार में तो ऊपर वाले को भी मेरी चाय पसंद आ जाती, तुम्हें मेरी चाय अभी तक पसंद नहीं आई है। कभी तो कह दिया करो कि चाय तुम्हारी अच्छी बनी है। अरे क्या बकवास कर रही हो? हाँ कैसे कह दूं चाय अच्छी बनी है? चाय बकवास है, रोज सुबह बकवास चाय बनाती हो तुम। जा रही हूँ मैं रसोई में। चाय तो बनी है अच्छी, लेकिन बीवी को काबू में रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए सुबह सुबह डांटना बहुत जरूरी है। हाँ ऐसे थोड़ी मैं बुद्धिमान हूँ, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ। ऐसे घर थोड़ी चलता है। अरे भूख लगी है, सिर्फ चाय से क्या होगा? अरे ये तो बहरी है, दूर से बोलूंगा तो सुन नहीं पाएगी, अब पास ही जाना होगा। अरे खाना वाना कुछ मिलेगा, नाश्ता वास्ता? हाँ बस बना ही रही हूँ, बैठो ना। पूड़ियाँ छाकना शुरू किया है मैंने, बस सब्जी भी बन गई है। पूड़ी सब्जी मैं तुम्हें अभी देती हूँ, परेशान मत हो। लाओ जल्दी जल्दी खाना लाओ। ये लो खाओ, और मैं छांकती जा रही हूँ, तुम्हें जितना चाहिए कहना। हाँ ओम
चलो अब मैं थोड़ा गांव में घूम कर आता हूँ, ठीक है ना। मेरे खेत खलियान भी देख कर आता हूँ। चलो घर के सारे काम कर लेना। अच्छा, मैं कर लूंगी। अरे मालिक ने भेजा है अनाज, इसे रखने को बोला है। अरे अच्छा, अनाज आ गए, कोई बात नहीं है। आप यहाँ अच्छे से चाक दो। अरे कुछ अनाज आपको छुड़ाने होंगे, धान के पौधे के साथ है। कोई बात नहीं है, मैं छुड़ा लूंगी। चलो अच्छा है, फिर हम रख देते हैं। अरे ये तो बहुत सारा जमा हो गया है, मुझे जल्दी जल्दी काम करना होगा। बड़ा ज्यादा है, जल्दी करना होगा वरना ये फिर नाराज हो जाएंगे। जल्दी जल्दी खाना बनाना होगा, ये आ जाएंगे और फिर चीखने चिल्लाने लगेंगे। मुझे जल्दी से अच्छा खाना बनाना होगा। अरे कहाँ हो मिनी? ओ मिनी, लगता है ये आ गए हैं, पानी लेकर जाती हूँ। ये लो जी। अरे मुझे नहीं चाहिए, देखो वहाँ पे नौकर लेकर आया है बाकी की फसल, उसे जल्दी से रखवाओ। अच्छा ठीक है। लो भैया, तुम्हें प्यास लगी होगी, ये पानी और ये बतासे खा लो। अरे आप बहुत अच्छी हैं, आपने बहुत बड़ा काम किया है, मुझे बहुत प्यास लगी थी। ओह बहुत अच्छा है ये। कहाँ मर गई? अरे जल्दी मुझे खाना दो। आती हूँ मैं। दिन भर काम ही क्या है, घर में रहना है और सोना है, और तो कुछ काम ही नहीं है। हाँ, मुझे तो कभी कभी इस बहरी को देखकर लगता है कैसे मैंने इतने साल गुजार दिए। मेरा तो मन ही नहीं करता है कि इसके साथ और कोई साल गुजारूं। अरे मिनी, तूने मेरी चटाई बना दी क्या? हाँ काकी, मैंने चटाई बना दी है आपकी, ये लो। अरे बहुत अच्छी चटाई बनाई है तुमने। हाँ काकी, अगर और बनाना हो तो आप बताना, मुझे जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं बना दूंगी। अरे तू बहुत अच्छी है, बढ़िया चटाई बनी है। अरे मंटू, ये किसे लेके आया है? कौन है ये? अरे मिनी, ये कौन है? अरे काकी, मैंने नया ब्याह कर लिया है। इस बहरी के साथ रहना आसान नहीं है, इसीलिए मैंने इसके साथ ब्याह कर लिया। अरे ये तो तूने ठीक नहीं किया, मिनी तो बहुत अच्छी है, खाना बनाने से लेकर सारे गुण है मिनी में। देखो काकी, जीवन मुझे जीना है, तुम्हारे साथ तो नहीं जीना है ना। तुम चलो अपना काम करो, अब मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। काकी,
आप जाओ, बाद में मैं बात करूंगी आपसे। अच्छा अच्छा, मैं जाती हूँ। अरे मेरा क्या है, मैं क्यों किसी के फटे में टांग अड़ाऊं, मैं निकल रही हूँ। अरे देखो मिनी, मेरी नई बीवी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसे ना खाना पीना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है उसे, मांस खाना भी खूब पसंद है। देखो, नई बहू को ना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद रखना, इस घर को मैं चलाता हूँ और मेरे अनुसार ही यह घर चलेगा। उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई शिकायत मैं ना सुनूं। उसे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाओ। और सुनो, आज कुछ ना अच्छा बनाना। हाँ। अरे खाना बना कि नहीं बना? पेट में चूहे कूद रहे हैं, कितना वक्त लगाओगी? चलो चलो, खाना दो। अरे वाह, खाना तो तुम अच्छा ही बनाती हो, खाने में तो कितनी अच्छी खुशबू है। अरे खाना ये बना लेती है, तुम खाओ ना, तुम्हें जो जो चाहिए ये सब बना कर देगी। खाना ये बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, वो तो लग ही रहा है। सुनो ना, बहुत दिन हो गए हैं, किसी दिन मांस लाओ ना, मांस खाने का मन कर रहा है। अरे तुमने बोल दिया तो समझो मिल जाएगा। सुनो, सब्जी दो मुझे। हाँ, अभी देती हूँ। सुनो मिनी, मांस ले आऊंगा, अच्छे से बनाना, मेरी नई पत्नी को एकदम पसंद आना चाहिए। हाँ हाँ, जो करना है करो, मैं तो चुपचाप ही रहूंगी। अरे, मुझे लगता है बाहर जाना होगा। हाय, मुझे बड़ी ठंड लग रही है। आह, आह। अरे बाप रे, ये मैंने क्या देखा? क्या था वो? पता नहीं, ऊपर वाले रक्षा करना मेरी। हाँ, पता नहीं वो क्या था। अरे चाय लाई हो, दो दो यहाँ दो। और देखो, छोटी बहू ठीक से सो नहीं पाई थी, रात भर इधर उधर कर रही थी। अब उसे जगाना मत, शांति से सोने देना, कच्चा नींद है। और मैं मांस ले आऊँगा, अच्छे से मांस बना देना, उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। याद रखना, जो मैंने बात कही वो बात सुनाई दी ना? ठीक है। आज मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना है। बेकार हो गया है अब जीवन, सारा काम करो फिर भी सुनना ही पड़ता है। ऊपर से अब मुझे इस घर में रहने से क्या फायदा। अरे, ये तो मांस की गंध है, जाती हूँ जरा देखती हूँ। अरे क्या बना रही हो दीदी? अरे ये तो मांस है, दो दो मुझे, जल्दी दो, पूड़ी और मांस दो, भूख लगी है, दे रही हूँ।
ना स्नान किया ना कुछ किया, सीधे आ गई है रसोई में। मेरा क्या है, मांग रही हो तो दे देती हूँ। और दो, और दो। पता नहीं ये क्या है, खाती जा रही है, खाती जा रही है। अरे मेरी नई बहू, अरे मेरी नई पत्नी, कहाँ हो? तुम्हारे घर में क्या मुझे अच्छे से खाना भी नहीं मिलेगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, तुम्हारे लिए ही तो मैंने मांस बनवाया है। खाना तुम्हें नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? हाँ बताओ, थोड़ा सा मैंने पूरी और मांस मांगा तो तुम्हारी पहली बीवी क्या बोल रही है मुझे कि पहले जाओ अपने पति को खिलाओ, फिर अब भूख लगेगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगी क्या? अरे क्यों नहीं खाओगी, 100 बार खाओगी। कहाँ हो? ओ मिनी, मिनी इधर आओ, मिनी जल्दी आओ इधर। क्या हुआ? अरे तुमने इसे खाने को नहीं दिया? क्या बात है, मैं इसने तो अभी अच्छे से खाना खाया है। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? देखो तो मुझ पे आरोप लगा रही है। जब इसने नहीं दिया तो मैंने थोड़ा सा खुद से ले लिया, इसी वजह से ये मुझे ऐसा कह रही है। अरे तुम मेरी नई पत्नी को किसी भी तरीके से परेशान नहीं करोगी, और अगर परेशान करोगी तो याद रखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? अब मुझे ऐसा लगता है यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं अब नहीं रहूंगी, मुझे अब चले जाना चाहिए यहाँ से। अरे तो चली जाओ ना, मैंने तुम्हें रोका हुआ है क्या? इस घर में अब तुम्हारी कोई जरूरत भी नहीं है। तुम हो क्यों बैठी रहती हो दिन भर घर में? हाँ, काम की न काज की, 1.5 मन अनाज की, तुम्हारे पीछे खर्चा होता रहता है। अरे मिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लगता है वो चली गई है। जाने दो ना, चली गई है तो चली गई है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ ठीक ही कह रही हो। अब वही आज खाना तुम बना लेना। हाँ हाँ, मैं खाना बना लूंगी, उसके लिए परेशान मत हो, मुझे खाना बनाना आता है। चलो मैं आता हूँ खेतों से जरा देखकर काम वाले काम कर रहे हैं कि नहीं। अरे रात को ये क्या हो गया? बचाओ, मेरी पत्नी तो भूतनी है। अरे बचाओ, कोई है? कहाँ हो मिनी? अरे कोई है, बचाओ। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? देखो काका। अरे ये तो कोई भूतनी है। ये तो बंद हो गई, मैं बुला कर लाता हूँ तांत्रिक उल्लू को। अरे मेरी मिनी कहाँ चली गई? इसके चक्कर में मैंने अपना घर बर्बाद कर लिया। मिनी, ओ मिनी, मिनी कहाँ चली गई? मिनी, 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 ओ मिनी, मिनी। मिनी को देखा है क्या तुमने? अरे मैंने तो उसे उस रास्ते से सीधे जाते हुए देखा, वो कह रही थी अब वो वापस नहीं आएगी। अरे मेरी मिनी, मैं कितना गलत था, मैंने अपना घर खुद से बिगाड़ लिया। मिनी कहाँ चली गई? मिनी, मिनी आ जाओ।
हाय हाय, मैंने अपना घर खुद बिगाड़ लिया। वो भूतनी के चक्कर में मेरा खुद का घर बिगड़ गया। मंटू बरामदे में रोता रह जाता है। चिड़िया और कौवा दोनों दोस्त थे। एक बार की बात है, दोनों दोस्त भोजन की खोज में निकले हुए थे कि वो रास्ता भूलकर दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कौवे भैया, ये जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे लग रहा है कि हम रास्ता भूल चुके हैं। रात भी होने वाली है। अब ऐसे अजनबी जंगल में हम रात कैसे गुजारेंगे? हमें किसी पक्षी के घर का आसरा लेना होगा, वरना कोई खतरनाक जीव हमें खा जाएगा। यहाँ बैठकर समय जाया करने से अच्छा है हम आगे बढ़ें। वो दोनों फिर से उड़ते हैं। वो उड़ते हुए जा रहे थे कि उन्हें एक घर दिखाई देता है। दोनों जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। घर से एक तोता बाहर निकलता है। मैं नहीं जानता आपको, आप कौन हो? तोते, हम रास्ता भूलकर इस जंगल में आ गए हैं, हमें अपने घर में आसरा दे दो। सुबह होते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। आपकी बात तो ठीक है, मगर मेरा घर कमजोर है, इतना मजबूत नहीं कि मैं आप दोनों को रख सकूं। हाँ, मैं दोनों में से किसी एक को रख सकता हूँ। धन्यवाद तोते, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। हम दोनों दोस्त हैं। चलो कौवे भैया, हम दोनों कहीं और जाते हैं। मगर कौवा चुप था, वो बैठा हुआ था। कौवे भैया चलो, हमें देर हो रही है, अंधेरा बढ़ रहा है। दोनों में से एक, तो फिर मैं यहाँ रह सकता हूँ। चिड़िया तुम जाओ और अपने लिए कोई और आसरा ढूंढ लो। कौवे भैया, हम दोस्त हैं और ऐसे बीच राह में तुम कैसे मुझे अकेले छोड़ सकते हो? मुझे अकेली को डर लगेगा। जब जान की परी हो तो अपनी जान बचाते हैं, ना कि दोस्ती को देखते हैं। कौवा ऐसे कहते हुए तोते के घर में चला जाता है और चिड़िया बैठी कौवे को देखती रह जाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी उड़ती है और आगे बढ़ती है। वो सामने वाले घोंसले में तुम लेट सकते हो। हाँ, मगर ज्यादा करवट ना बदलना, मेरा घर कमजोर है, मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हें। तोते तुम चिंता न करो, मैं जब सोता हूँ तो समझो पत्थर का बन जाता हूँ। एक भी करवट नहीं लूंगा मैं। चिड़िया बेचारी को बहुत डर लग रहा था। पहले वो दो थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे का सहारा था, मगर अब चिड़िया अकेली रह गई थी। थोड़ी दूर एक सूखा हुआ पेड़ था, जिसकी खोकर में एक कबूतर छुपा बैठा था। वो चिड़िया को आवाज देता है, चिड़िया मौसम खराब है और रात भी है, तुम यहाँ आ जाओ। इस पेड़ की खोकर में तुम खुद को छुपा सकती हो। चिड़िया इधर उधर देखती है और फिर कबूतर को देखकर पेड़ की खोकर में चली जाती है। मैं और कौवा रास्ता भूलकर इस तरफ आ गए थे। रात हो गई तो बहुत परेशानी हुई। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। पहले तो तोते का घर लटका रहता है, मगर फिर तेज हवा से तोते का घर हिलने लगता है। वही हुआ जिसका डर था मुझे। नहीं बचेगा, मेरा घर नहीं बचेगा। तोते ने अभी इतना कहा ही था कि उसका घर टूट जाता है और धड़ाम से जमीन पर गिरता है। कौवा तोते के मुंह की तरफ देख रहा था। अब क्या होगा? ऐसी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से थोड़ी दूर मेरी बहन रहती है, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ और अब तुम सोचो कि तुम्हें कहाँ जाना है। ऐसे कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। मैं अकेला रह गया। अगर चिड़िया मेरे साथ होती तो कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लेती। मैंने बहुत बुरा किया, मैंने अपनी दोस्त को छोड़कर बहुत बुरा किया। कौवा रोने लगता है और रोते हुए वहाँ से उड़ता है। लो चिड़िया, ये फल खा लो। ये फल मैं बारिश से पहले सागर वाले जंगल से लाया था। कबूतर भैया, आप मुझे जानते भी नहीं हो और आपने मेरी इतनी मदद की, और एक वो मेरा बचपन का दोस्त मुझे रास्ते में ही छोड़ दिया। तभी रोता हुआ कौवा भी वहाँ आ जाता है। कौवे, तुम यहाँ? तुम तो तोते के घर में चले गए थे मुझे छोड़कर। टूट गया
तोते का घर टूट गया। चिड़िया मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बुरा किया जो तुम्हें रास्ते में ही छोड़ दिया। नहीं कौवे, गया हुआ विश्वास वापस नहीं आ सकता। मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई, आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। फिर कौवा अपने किए पर बहुत पछताता है और रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। जादुई बैगन का बीज। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहती थी। माँ चिड़िया जंगल में बैंगन बेचा करती थी। चिड़िया के बैंगन बहुत ताजे ताजे होते थे, जिस कारण चिड़िया की दुकान पर बैंगन खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी। बात सच है चिड़िया, तेरे जैसे बैगन किसी और के पास नहीं है। एकदम ताजा बैगन है चिड़िया के। मेरे खेत के बैगन ताजा और अच्छे होते हैं, इसलिए तो इनका स्वाद भी अच्छा होता है। चिड़िया का अपना एक बैगन का खेत था। सुबह सुबह माँ चिड़िया अपनी बेटी के साथ खेत में जाती और ताजे ताजे बैंगन तोड़कर इकट्ठा करती। फिर माँ चिड़िया वो बैगन अपनी बैलगाड़ी पर लाद कर जंगल में अपनी दुकान पर बेचने चली जाती। इस तरह उनका जीवन बड़े आराम से गुजर रहा था। चिड़िया की दुकान के पास ही कालू कौवे का भी बैगन बेचने की दुकान थी, मगर कालू कौवे के खराब और गले सड़े बैगन होने के कारण कोई भी कालू कौवे से बैंगन नहीं खरीदता। यही वजह थी कि कालू कौवा चिड़िया से बहुत जलता था। ऐसा क्या करूं जिससे इस चिड़िया की बैगन की दुकान बंद हो जाए। जब तक इस चिड़िया की बैंगन की दुकान है, मेरा धंधा तो नहीं चल पाएगा। रात को कालू कौवा अपनी पत्नी से सलाह करता है। कालू, हम ऐसा करते हैं कि चिड़िया के बैगन की खेत में कीड़े लाकर छोड़ देते हैं, फिर चिड़िया के कीड़ों वाले बैगन कोई नहीं खरीदेगा और हमारे बैंगन बिक जाएंगे। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। फिर दूसरी रात कालू कौवा और गोरी कौवी पुराने जंगल में अमरूदों के पेड़ से खराब अमरूद तोड़ तोड़ कर उनसे कीड़े निकाल कर टोकरी भर लेते हैं और रात में छुपकर चिड़िया के खेत में जाकर सारे कीड़े चिड़िया के बैगन के खेत में छोड़ देते हैं। चिड़िया जब अपने खेत में आती है तो हर रोज की तरह बैंगन तोड़ तोड़ कर इकट्ठे करती है। उसकी बेटी काम में अपनी माँ की हाथ बटाती थी। हरियाली तोती चिड़िया के पास आती है। चिड़िया बहन, मुझे ताजे ताजे 2 किलो बैंगन दे दो। मेरी माँ आई है, उसे बैंगन का भरता बहुत अच्छा लगता है। हरियाली बहन, ये बैंगन मैं आज सुबह ही तोड़ कर लाई हूँ, ये एकदम ताजे हैं। हरियाली तोती जब घर जाकर बैंगन काटती है तो सारे ही बैंगन कीड़ों से भरे हुए थे। चिड़िया ने मुझे खराब बैंगन दे दिए हैं, मैं अभी चिड़िया के पास जाती हूँ। हरियाली तोती जल्दी जल्दी से वापस जाती है। उधर दुकान पर लूसी कबूतरी भी चिड़िया से लड़ाई कर रही थी। हम तुमसे बैंगन खरीदते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें खराब बैंगन दे दो। रखो अपने बैंगन और मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। मेरे भी बैंगन खराब है, इनमें कीड़े हैं। मैं तो खुद परेशान हूँ कि एक ही रात में मेरे बैंगन कैसे खराब होंगे। मैंने तो महंगी स्प्रे लेकर अपने बैंगन के खेत में की थी। ऐसे चिड़िया का धंधा बंद हो जाता है और सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान से बैंगन खरीदने लगते हैं। शाम को जब चिड़िया घर जाने लगती है तो कालू कौवा चिड़िया से कहता है, सुन सुन चिड़िया, अब तेरे ये कीड़ों वाले बैंगन कोई नहीं लेगा। तू ऐसा कर, मेरे ये बैगन लेकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दे। मगर चिड़िया कौवे की बात का कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। आज वो माँ बेटी अपने घर में बहुत उदास बैठी हुई थी। दूसरे दिन जब वो माँ बेटी अपने खेत में जाती है तो खेत में सारे ही बैगन गल सड़ चुके थे।
अब हम क्या करेंगे? हमारी मेहनत को किसी की नजर लग गई। चल बेटी, हम दूसरे जंगल जाकर किसी और सब्जी का बीज लेकर आती हैं। फिर वो माँ बेटी दूसरे जंगल जाने के लिए उड़ती है। जब वो घने जंगल में पहुँचती है तो उन्हें वहाँ एक पक्षी नजर आता है जो मदद की गुहार लगा रहा था। कोई मेरी मदद करे, कोई पक्षी मेरे पाँव से ये कांटा निकाल दे। मम्मा चिड़िया और गुड़िया दोनों वहाँ जाती है और उस पक्षी के पाँव से कांटा निकाल देती है। वो पक्षी अचानक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। डरो ना चिड़िया, मैं सुंदर परी हूँ, मैं दूसरों की मदद करती हूँ। मांगो, तुम क्या मांगती हो? चिड़िया रोती हुई परी को सारी बातें बताती है। अब मैं और मेरी बेटी किसी दूसरी सब्जी की बीज लेने जा रही हूँ। ये लो चिड़िया, ये जादुई बैंगन के बीज हैं। तुम ये बीज जाकर अपने खेत में लगा दो। इस बीज से बैंगन का पौधा नहीं बल्कि बड़ा पेड़ उगेगा जिस पर हमेशा हमेशा बैंगन लगते रहेंगे। वो जादुई बीज लेकर माँ चिड़िया और उसकी बेटी वापस अपने खेत में जाती है और वो जादुई बैंगन का बीज बो देती है। दूसरे ही दिन उस जादुई बैंगन के बीज से एक बड़ा पेड़ निकलता है जिस पर ढेर सारे बैंगन लगे हुए थे। गुड़िया बेटी, इस पेड़ के बैंगन तो हमारे बैंगन से भी ताजे और बढ़िया हैं। वो माँ बेटी उस पेड़ से बैंगन तोड़कर फिर से अपनी दुकान पर ले जाती है और उनकी दुकान फिर से चलने लगती है। कौवा और कौवी जब चिड़िया के खेत में जाते हैं तो बैंगन का इतना बड़ा पेड़ देखकर हैरान हो जाते हैं। कालू, इससे तो अच्छा था कि हम चिड़िया के खेत में कीड़े ना ही छोड़ते। हमने चिड़िया का बुरा चाहा और उसे मिल गया जादुई बैंगन का पेड़। ऐसे चिड़िया को सफलता मिलती है और कौवे अपने मुंह की खाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपका धन्यवाद।